जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज प्रखंड भ्रमण क्रम में बोझा, बंदरा और गायघाट प्रखंड कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने अंचल कार्यालय में लंबित दाखिल खारिज मामले को अविलंब इस माह के अंत तक निष्पादन करने का निर्देश दिया, अन्यथा सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 की जुर्माना राशि भी लगाई जा सकती है। बैकलॉग मामले में नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। गायघाट अंचल में दाखिल खारिज और भूमिहीन परिवारों के बीच वास योग्य भूमि उपलब्ध कराने में काफी दयनीय स्थिति रहने पर अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना पर विशेष निर्देश देते हुए कहा कि आवास योजना की स्वीकृति उपरांत लाभुकों को राशि आवंटित करते हुए आवास निर्माण करना सुनिश्चित करें। रोकड़ पूंजी को भी उद्यम करने का निर्देश सभी अंचल और प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों को दिया गया। अंचल 9 कार्यालय का कैश बुक 3 दिनों में उद्यम करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए WC न्यूज से बातचीत करते हुए डीएम ने क्या कुछ कहा। जब भी समय मिल रहा है तो हम लोगों का प्रयास रह रहा है कि प्रखंडों में जाकर के प्रखंड अंचल की जो व्यवस्था है उसको देखें, और जो इलेक्शन को लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं उसकी भी समीक्षा की जाए। तो उसी कड़ी में हम लोग अभी पहले बोझा गए थे, फिर गायघाट आए हैं और अभी यहाँ से फिर बंदरा जाएंगे। यहाँ मुख्य जो हम लोग स्कीम्स की समीक्षा कर रहे हैं उसमें प्रखंड के अंतर्गत जैसे WPU का निर्माण हो रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका तेज़ गति से निर्माण हो, साफ़ सफाई की पंचायतों में व्यवस्था हो, और जो शुल्क लोगों को अदा करना है 30 रुपया प्रति माह, वो शुल्क लोग पे करें। और शुल्क अगर जमा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि उस गांव में, उस पंचायत में सफाई अच्छी हो रही है। अगर लोग पेमेंट कर रहे हैं तो सर्विस की भी डिमांड करेंगे। तो WPU का हम लोग देख रहे हैं। पंचायत सरकार भवन में जो ज़मीन की उपलब्धता है वो पूरे ज़िले में विभिन्न प्रखंडों में जो है काफ़ी लंबित है, तो यहाँ भी लंबित है। SDO साहब को बोला गया है कि BDO CO से समन्वय स्थापित करके हम लोगों का जो सारा प्रपोजल्स है अगले 15 दिनों में होगा कि हम लोग वहाँ उसकी स्वीकृति दे दें, ज़मीन का प्रस्ताव प्राप्त करके। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 150 पेंडिंग है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग घर अभी बना ही रहे हैं, कुछ लोगों का जो है ज़मीन का इशू है, तो उसका निराकरण करने के लिए बोला गया है। इसके अतिरिक्त जो नल जल की स्कीम है उसमें भी PhD के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उन्होंने जैसा बताया है लगभग 125 के आसपास स्कीम जो है उसमें विभिन्न कमियां हैं जो जांच आज भी हो रही है। और PhD की अपनी भी रिपोर्ट है, उसमें टेंडर हो गया है 101 स्कीम का और लगभग 40 के लगभग जो मेजर गड़बड़ी है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गर्मी से पहले अगले 1.5 महीने में ये जो लगभग 125 के आसपास जो स्कीम्स थी जो पुराने पंचायती राज से बनी थी, अब PhD को ट्रांसफ़र हुआ है तो उसमें रिपेयरिंग हो जाएगा, और अब सारा PhD को ही कर रहा है, तो उससे समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अंचल में जो है कामकाज की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अंचल अधिकारी का ट्रांसफ़र भी हो गया है, लेकिन इनको मैंने कहा है कि म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, पासबुक जो है वो ठीक से नहीं लिखा गया है, परिमार्जन का 400 से ज़्यादा मामला लंबित है। अगर वैसे इनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन इसमें अगर सुधार नहीं करेंगे तो जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम है उसके तहत हम लोग फाइन भी लगाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम संबंधित पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई भी करेंगे, इनको बता दिया गया है। और SDO साहब उपस्थित हैं और ये प्रभारी भी हैं इस प्रखंड के, और अनुमंडल पूरा इनको देखना है, तो अपेक्षित सुधार लाएँ, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अंचल प्रखंड में बेहतर तरीके से काम। थैंक यू सर। कितना है बताओ।